हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे नंबर 7 और नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, नंबर 8 तक तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अभी चलते हैं हम नंबर 9 करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और ये भी आपका एक्सरसाइज 1 का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक्सरसाइज 1 का भी है, ठीक है ना। तो पहले मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं नंबर 9 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। मिस्टर लादेन buys a horse for, ठीक है, मिस्टर लादेन buys a horse for ₹5,000, ठीक है ना। For how much should he sell it so as to एक नंबर है आपका क्या, गेन 10%, ठीक है ना। और सेकंड नंबर है आपका लॉस 5%, ठीक है ना। यहाँ पे एंड लिख देता हूं, एंड लॉस 5%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और दो क्वेश्चन दे दिया है, मतलब बोल भी दिया है यहाँ पे गेन 10% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा और लॉस 5% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। मिस्टर लादेन बाइज ए हॉर्स फॉर 5,000, ठीक है ना। मिस्टर लादेन बाइज ए हॉर्स फॉर 5,000 में एक हॉर्स मिस्टर लादेन खरीदा। क्या बाय मतलब इसका कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है ना, 22 हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितने में आपका 5,000 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। फिर फॉर हाउ मच शुड ही सेल, कितने में बेचेगा तो गेन 10% होगा और कितने में बेचेगा तो लॉस 5% होगा, ठीक है ना। दोनों को मैं बता दिया, दोनों को मैं समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आंसर करेंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं, पहले जो भी दिया है लिख देंगे और जो भी मांगा है उसी को भी लिख देंगे, ठीक है। ये आपका एक नंबर है, क्या निकालेंगे, एक नंबर मतलब गेन 10% होगा तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो आपका सीपी ऑफ हॉर्स कितना है 5,000, ठीक है ना। और आपका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है और आपको दिया है गेन परसेंटेज कितना 10%। स्टूडेंट्स, मैं दो क्वेश्चन में क्या लिख दिया हूं बताऊंगा। यहाँ पे हो गया 10% और आपका क्या निकालने के लिए बोला है, सॉरी, एसपी ऑफ हॉर्स, ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आंसर की तरफ चलते हैं। पहले ये तो हो गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी का फॉर्मूला हम डाल देंगे, जितना जैसा भी है पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैं एसपी, यहाँ पे आपका 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, गेन परसेंटेज दिया है, इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ भूल गया, दो क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट लिख दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ठीक है ना। मैं 7 नंबर और 8 नंबर है शायद भूल गया। तो यहाँ पे आपका जो होगा प्रॉफिट परसेंटेज का साइन भी दे देना, ठीक है ना, आप भी मत भूल जाना। तो है 100 और इंटू मल्टीप्लाई बाय सीपी, ठीक है ना। इस तरफ कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, 100 है प्लस आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है
10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपका कितना है 5000, ठीक है ना, ठीक है, दिख तो रहा ना 5000, ठीक है ना। यहाँ पे कर रहा हूँ 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000, ठीक है ना। अभी जितना भी कट रहा है काट दो, पहले तो जीरो कट जाएगा, जीरो कट गया और यहाँ पे डबल जीरो कट गया, ठीक है ना। बाकी कितना क्या क्या बच गया 110 इंटू 50, कितना बच गया 110 इंटू 50, ठीक है ना, ये 50 है, 110 इंटू 50, तो स्टूडेंट्स जीरो को छोड़ दो तो 5 इंटू 11 है, पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई करना, तो 5 इंटू 11, 11 इंटू 5 जा 55, ठीक है ना, 55, बाकी जीरो रह गया, बाकी जितना भी जीरो है लिख देंगे और देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया, सिर्फ एक का आंसर निकला है, सिर्फ एक का आंसर। जब हमारा गेन 10% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इतना होगा, 5500 सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें मिल चुका है सेलिंग प्राइस नंबर 1 का, तो सेकंड नंबर हम लॉस 5% होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे उसे देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसे मिटा देता हूं। स्टूडेंट सिर्फ सब मिट जाएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स रहेगा, 5000 होगा और लॉस 5% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें तो मिल चुका है, लेकिन हमें तो सेकंड पहला जो गेन हुआ गेन का तो मिल चुका है, अभी हम लॉस का निकालेंगे, तो लॉस का निकालेंगे तो पहले जो भी दिया है लिख देंगे, लॉस परसेंटेज दिया है, तो लॉस परसेंटेज कितना दिया है 5% दिया है, ठीक है ना। क्या निकलने के लिए बोला है एसपी, क्या निकलने के लिए बोला है एसपी निकलने के लिए बोला है। सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एसपी के लिए भी, एसपी इक्वल टू 100 माइनस होगा, ठीक है ना, लॉस है, लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय लॉस परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख रहा हूं 100 माइनस लॉस कितना है, कितना है लॉस 5% है, ठीक है ना, 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000 आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कितना होगा 95 होगा, ये 95 होगा, ठीक है ना, माइनस हो गया ना, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000, ठीक है ना, 5000, तो पहले 2 जीरो यहाँ पे कट गया और यहाँ पे भी 2 कट गया, बाकी क्या रह गया उसे लिख देंगे 95 इंटू 50, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 5 5 जा 25, 5 लिख दिया और हमारे पास 2 है, 0 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, और 5 9 जा 45 और 2 47, 4750, ठीक है ना आंसर। तो अगर गेन होगा तो हमें 5500 आंसर निकला सेलिंग प्राइस, और लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 4750, ठीक है ना, आपका आंसर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर निकल गया। अगर इसी में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना। हाँ स्टूडेंट, एक बात कहना चाहूंगा, जो भी समझ पा रहे हो लाइक करना, ठीक है ना, जो भी समझ पा रहे हो तो लाइक करना भूलना नहीं, मुझे पता चलेगा हाँ इतने समझ पा रहे हो, और जो भी समझ नहीं पा रहे हो डाउट है कुछ भी कमेंट करना, ठीक है, क्या करना कमेंट करना, ठीक है ना, पता चल जाएगा कौन समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर ये आपका
कंप्लीट हो चुका है। नंबर 9, स्टूडेंट्स नंबर 9 तो खत्म हो चुका है। नंबर 10 पे चलते हैं। जिसके जिसके पास बुक है क्वेश्चन देख लेना, और नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो कोई भी तो नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्रोफेसर लाल बट एन, यहाँ पे नंबर 10 का क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोफेसर लाल बट एन प्रोफेसर लाल बट एन एयर कंडीशनर फॉर रुपीस लिख रहा हूँ 21,680, 21,680, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा। ही स्पेंट, आगे क्या लिखा है, ही स्पेंट 2,320, कितना स्पेंड किया है, स्पेंड 2,320 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, एंड ब्रोकरेज, एंड BRO एंड ब्रोकरेज, ठीक है ना। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, फॉर हाउ मच शुड ही सेल, ठीक है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 5%, इट सो एज टू गेन 5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा भी लगेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो, लॉस परसेंटेज निकालो, और क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ के तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन हो कर पाएंगे। क्या डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सब कर पाएंगे, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं क्या क्या है। प्रोफेसर लाल बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर रुपीज कितना, 21,680। मतलब प्रोफेसर लाल एक प्रोफेसर है, एयर कंडीशनर खरीदा, कितने में खरीदा, बॉट किया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितने में, 21,680 से, ठीक है, कितने में, 21,680। ही स्पेंट 2,320, ध्यान रखो यहाँ पे क्या बोला गया, ही स्पेंट 2,320 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रोकरेज। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है ना, क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है ना, गाड़ी भाड़ा। और ब्रोकरेज जो दलाल, जैसे कि हम ब्रोकरेज, जैसे कि हम डीएल बनाना चाहिए, हमें डीएल बनाना है तो हमें पता है ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन मान लो 1,000 में हो रहा है, 500 में हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है डीएल। लेकिन क्या किया हम, कितना फट कितना है, बेकार का झंझट है, क्यों ऐसे, मैं वकील के पास जाता हूँ, कर लेता हूँ, ठीक है। तो वकील हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे आप हो और यहाँ पे वकील है, ठीक है ना।
एडवोकेट है और यहाँ पे आपका लाइसेंस है डीएल, जब जहाँ डीएल बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, आपको जब पता है फिर भी आप एडवोकेट के पास जाते हो, क्या बोल रहे सर मुझे डीएल बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितना लगेगा फीस, ठीक है। तो बोला सर मैं तो 3,000 ले रहा हूं, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, ठीक है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, आपको फुकट में मिल जाएगा क्या, सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या मिल जाएगा फुकट में, सर्टिफिकेट फुकट में मिल जाएगा, ठीक है ना। फुकट में नहीं, ऐसे सिर्फ पैसा दे रहे हो इसको। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं या तो स्टाफ है, इनको कुछ कुछ दे देगा, कौन, एडवोकेट्स, ठीक है ना, कुछ कुछ दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, जब आप जाओगे आपका डॉक्यूमेंट्स लेके, यहाँ पे आपका नंबर है, हाँ ठीक, सर मैं दिया हूँ ऐसे ऐसे, मतलब ये गया होगा, इसको तो सब पता होगा, ये गया होगा, इसको जानते भी होंगे वो सब, ठीक है ना। कुछ दे दोगे, मतलब कुछ फीस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये दे देगा, तो आपका, आप सिर्फ जाओगे कंप्यूटर में बैठोगे, क्या करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहो, बाकी काम हमारा है, ठीक है ना। ऐसा होता भी है, जाके देख लेना, ठीक है ना, ऐसा होता भी है, जाके देख लेना, ठीक है ना। डीएल हो आपका, टू व्हीलर हो या बहुत कुछ भी, जितना भी हो, सब कुछ एफिडेविट करने जाते हो, बिना एडवोकेट के होता है नहीं, क्यों क्यों नहीं होता है, एडवोकेट के पास राइट्स है, ठीक है ना। अगर वो तो लीगल है, लीगल एडवाइजर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो ये इसको हम बोलेंगे ब्रोकरेज, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे ब्रोकरेज, क्या, दलाल, ये दलाल का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये दलाल का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसे दलाल और इसे प्रोफेशनल भी कहेंगे, प्रोफेशनल भी कहेंगे, बीएसएम में पढ़ेंगे प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये पता चल गया ना, ये एप्लीकेशन नहीं, आप हो, किसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। कोई भी एडवोकेट देख रहा है तो प्लीज इसे ध्यान में मत लेना, मैं एग्जांपल देके समझा रहा था, ये तो आपका प्रोफेशन या ये आपका तो ड्यूटी है, आपका फीस भी तो यहाँ पे है ना, तो ये आपका ड्यूटी है, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। जो नहीं कर पाता है, क्यों एडवोकेट के पास जाता है ना, वो सब करता है, झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हो चुका है, आपको ब्रोकरेज पता चल गया, तो बाकी और क्या पता चलेगा, फॉर हाउ मच शुड ही सेल सो एज टू गेन 5%, कितने में बेचोगे तो आपका 5% प्रॉफिट होगा, कितने में बेचोगे, कितने में बेचेंगे, चलो देखेंगे। हमें क्या पता है, मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, जितना भी अमाउंट है लिख देंगे और निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले जो भी दिया है पहले लिख देंगे, प्रोफेसर लाल बॉर्डर एयर कूलर मतलब सीपी ऑफ एयर कूलर, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों इजी है, समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू कितने का है, 21,680, 21,680 आपका क्या है, एयर कंडीशनर का रेट, आपका कॉस्ट प्राइस। तो फिर क्या दिया है, स्पेंड कितना, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन इक्वल टू कितना, 2,320। आप ट्रांसपोर्ट में स्पेंड किए या तो ब्रोकरेज में, ठीक है ना।
फॉर हाउ मच शुड इट सेल इट सो एज टू गेन 5%। तो यहाँ पे बोला गया है गेन, ये गेन परसेंटेज है ना, 5% गेन है। तो यहाँ पे क्या निकालने वाला है, एसपी निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, एसपी निकालने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट्स हम तो एसपी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ये आई है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर से लिख रहा हूं। कितना, 21,680 प्लस 2,320, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया, ब्रोकरेज कुछ ले रहा, तो आप डीएल कितने में बनाए, सर मैं 2500 3000 में बनाया। अरे मैं तो 500 में बना दिया। कैसे, आप जानते हो, सब करने जानते हो, इसीलिए आप 500 में बनाते, नहीं जानते हो तो किसके पास जाओगे, आप पढ़े लिखे नहीं हो, डीएल बनाओगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। क्या झंझट है, 500 1000 2000 में दे देता हूँ, कर लूँगा, ठीक है ना। इसी तरह तो आपका ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड होगा, टोटल हो जाएगा। तो जितना होगा मैं उतने में डीएल बनाऊँ। इसी तरह एयर कंडीशनर जितना है, ट्रांसपोर्ट का फीस भी ऐड हो जाएगा, जितना है मैं तो उतने में एयर कंडीशनर लाया हूँ। 0 0 8 + 2 10 0 1 हमारे पास है, 6 3 9 और 1 10 0 हमारे पास 1 है, और 2 + 1 3 और +4 और 2, इतना हुआ ना, हुआ तो ठीक है। यहाँ पे कितना है, 24,000, कितना 24,000 आपका कॉस्ट प्राइस है एयर कंडीशनर का। तो हमें मिल गया है, तो अभी क्या करेंगे, चलो मीटर देता हूँ, एक साथ कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया ना, मीटर देता हूँ, एक साथ कर दूंगा। आपका कॉस्ट प्राइस निकल चुका है और आपका ज्ञान भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मिल गया था 24,000। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो प्रॉफिट दिया था ना, इतना दिया था प्रॉफिट, 5% या 10%, अरे देख लो, इसलिए ये लिख के रखना और समझते जाना। तो 5% दिया है अगेन, ठीक है ना। एसपी आपका 10, सॉरी एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ठीक है ना। और आपका आ गया 100 प्लस गेन आ गया आपका 5% डिवाइडेड आपका 100, और आपका कॉस्ट प्राइस है कितना, 24,000, ठीक है ना, पता चला। तो अभी क्या करेंगे, 105 इसे ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24,000, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 2 0 कट गया और यहाँ पे भी 2 कट गया। अभी बाकी कितना बचा है, क्या क्या बचा है, 105 इंटू 240, ठीक है ना, 105 240। अरे मैं तो मल्टीप्लाई नहीं जानता, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना हो जाएगा, प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है ना। 105 है और 240 है, मैं कर रहा हूं
शायद इतना है 25, ठीक है 25305 ये है ना, ठीक है कि गड़बड़ हो गया 05 या 5, सॉरी 05 या 5 कैसे होगा, अरे ऐसे गड़बड़ नहीं होता है। 4 5 या 20, 0 लिख दिया, हमारे पास 2 है, और 0 1 या 0, 2 5 या 10 और 2 20, मतलब ये 2 है। और 2 0 0 4 1 जा हुआ कि नहीं, पता चल रहा है ना, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ ना, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ 05 जा 0, ठीक है ना, और अभी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 4 5 जा 20 और 0 इंटू 0 हो जाएगा 20, 0 लिख दिया, हमारे पास 2 है, अभी इसे 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 कर देंगे, ठीक है ना, 0 1 जा 0, 0 5 जा सॉरी 2 5 जा 10 और 0 5 जा 0, 10 और 2 12, हमारे पास एक है। तो अभी इसे देखते हैं ऐसे ऐसे, 4 1 जा 4, 2 0 जा 0 और 4 1 5, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 5 2 0 0 ये आपका आंसर, ठीक है ना, आप कैलकुलेशन कर देना, आपको बता रहा था इसलिए मैंने कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर निकल चुका है कितना, 25,200। तो सेलिंग प्राइस कितना है 25,200, ये आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स जो भी नहीं समझ पा रहा है, अगर समझ भी पा रहा है और नहीं भी समझ पा रहा है, तो स्टूडेंट जो समझ पा रहा है प्लीज 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 लाइक कर देना, ठीक है, एक लाइक कर देना ताकि हमें पता चले आप समझ पा रहे हो। और जो भी जिसका भी डाउट हो रहा है इसी में 1 से लेके 10 नंबर तक जिसमें भी डाउट है, आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कुछ डाउट है, ठीक है ना, मुझे पता चलेगा हाँ आपका डाउट है, ठीक है ना। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं हर दिन 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नंबर के साथ।